लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 41 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बज़्म अदब की सदारत जुगनू ने इस शान से की कि देखने वाले भी दंग रह गए। भारत, पाकिस्तान और बर्मा तक के शायर इस मुशायरे में आए थे, एक से बढ़कर एक आलिम, प्रसिद्ध और बुजुर्ग। परंतु सबके सिर पर सदारत की कुर्सी पर ये जाहिल भंगी का बच्चा बैठा था, और जब कोई शायर अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ कविता पाठ करने मंच पर आता और अदब से जनाब सदर कहकर उसे संबोधित करता, तो जुगनू जरा मुस्कुराकर आहिस्ता से गर्दन टेढ़ी करके सिर हिला देता। हो सकता है कि आप इस बात पर विश्वास न करें। आप शायद सोच रहे हों कि ऊंची कुर्सियों पर बैठने के लिए ऊंची योग्यता दरकार है, परंतु आपका सोचना बेकार है। ऊंची योग्यता का ऊंची कुर्सी से कोई रिश्ता नहीं है। आप में चाहे जितनी ऊंची योग्यता हो, ऊंची कुर्सी आपको नहीं मिल सकती। ऊंची कुर्सी के लिए ऊंचा पद चाहिए, और ऊंचे पद के लिए ऊंची अवसरवादिता चाहिए। आप सब ऊंची कुर्सियों पर प्रायः गधों को बैठा देखेंगे। घोड़े सिर्फ बोझा खींचते हैं, गधे ऊंची कुर्सियों पर ऊंघते हैं। आज के सभ्य शिष्ट समाज का यही दस्तूर है। कहते हैं कि रावण के 10 सिरों के ऊपर एक गधे का सिर था। यही गधे का सिर सर्वत्र ऊपर रहता है। आप जिसे भाग्य कहते हैं, मैं उसे अवसर कहता हूं। आप कहते हैं भाग्य ने, मैं कहता हूं अवसर ने जुगनू को दिल्ली शहर की नामी गिरामी चेयरमैनी की कुर्सी पर ला बिठाया। वहां वो लाखों नागरिकों के सिर पर पैर रखकर इत्मीनान से बैठा अबाध शासन कर रहा था। हजारों छोटे बड़े उसके द्वार पर हाजिरी देते थे। सैकड़ों को वो पद, नौकरी, काम, रोजगार, धंधे देता था, और ये सब महिमा मंडित काम करते उसे अब 1 साल होने आ रहा था। एक बार भी कभी किसी ने उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया, उसके नाम पर उंगली नहीं उठाई। तो 2 घंटे के लिए इस मुशायरे की सदारत की ऊंची कुर्सी पर बैठने की जिम्मेदारी निभाना कौन बड़ी बात है। अरे साहब, दुनिया को आप खोल कर देखिए। अभी अंग्रेजी अमलदारी तक भारत में कितने राजा, महाराजा, नवाब थे। सब लाखों मनुष्यों के सिर पर लात रखकर ही तो ऊंची कुर्सियों पर बैठते थे। उनकी योग्यता उनका पद थी। बड़े से बड़े विद्वान, योग्य पुरुष उनके नौकर, उनके हुक्म के बंदे थे। सेठों को, साहूकारों को देखिए। मालिक की योग्यता से किसी को क्या मतलब? मालिक का पद ही काफी है। बस वो सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर है। ऐसी ही ये पद की मर्यादा है। सो जुगनू भी एक पद पर आसीन था, ऊंची कुर्सी पर। सो उसके लिए सब जगह ऊंची कुर्सी तैयार थी। कहना चाहिए, जहां ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए किसी योग्य पुरुष की जरूरत होती, वहां उस पर नजर पहुंचना स्वाभाविक था। आज की हमारी स्वदेशी सरकार भी वजारत की ऊंची कुर्सियों पर ऐसे ही आदमियों को बिठलाती है। चपरासी तक के लिए योग्यता का सर्टिफिकेट दरकार है, परंतु मिनिस्टर को किसी योग्यता की जरूरत नहीं। समझ लीजिए, पद ही सबसे बड़ी योग्यता है। जुगनू को मान सत्कार से मोटर से उतार कर ले जाया गया। भाषणों द्वारा उसका यशोगान किया गया, और फिर फूल मालाओं से उसे लाद दिया गया। सदारत की कुर्सी ग्रहण करते समय उसने बहुत बहुत अपनी नालायकी का इजहार किया, पर सबने इसे उसकी विनम्रता, शिष्टाचार ही समझा। उसकी अयोग्यता स्वीकार कर दी गई, और वो राजधानी का नामी गिरामी ऑल इंडिया मुशायरा धूमधाम से जुगनू की सदारत में समाप्त हुआ। समाप्ति पर धन्यवाद और कृतज्ञता के बोझ से लदा फदा जब वो लौट रहा था, तब वही मौलाना बड़ी गंभीरता से, बड़े बड़े तालों के चश्मे से अदीबों को घूरते हुए जुगनू की बगल में बैठे थे, जिन्होंने पिछली रात उसके साथ शराब खोरी करके उसी के डेरे पर बदहोशी में रात काटी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 41 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।